स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा 15 जून के। तो आज के इस वीडियो में 15 जून में जैसा ही प्रश्न आएगा सेम उसी प्रकार के प्रश्न आने की वायरल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ समय 1 घंटा 30 मिनट है। समान निर्देश दिया गया है, पूर्णांक 40 यहाँ से देखे सेट 1 में समान निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ खंड क है अपठित बोध यानी कि गद्यांश है। यहाँ गद्यांश है, नीचे दी गई गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ देखिए गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानियाँ लिखी है। तो संसार की जो प्रत्येक जाति है अपनी भाषा में किसके बारे में कहानियाँ लिखी है। तो संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में, यहाँ तक कि चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी है, ठीक है, चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा कि संसार की प्रत्येक जाति चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी है, ठीक है, चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है। तो चलते हैं इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, चंद्रमा में राजनीति, रात्रि की देवी, विरहनी का दूत आदि उपनामों से संबोधित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 3 है, बालक को शांत करने का क्या उपाय था। बालक को शांत करने का क्या उपाय था। चलते हैं इसके आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, बालक में शांत करने के लिए चंदा की छवि को पानी में दिखा देना है। बालक को शांत करने के लिए शांत करने के लिए चंदा की छवि को पानी में दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप करते हुए और क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप करते हुए हम आगे की ओर जाते हैं। ये सब क्वेश्चन के आंसर को हम नहीं देखेंगे, उसके आंसर के बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक। अब पाठ्य पुस्तक की ओर आते हैं। खंड ख में, खंड ग में, ठीक ना, खंड ग में सॉरी एक मिनट खंड ग, ठीक ना, खंड ग में आ गए। खंड ग में पाठ्य पुस्तक ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन है, 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6, बालिका मेना के चरित्र की कौन सी विशेषता है, वर्णन करें। तो बालिका मेना की चरित्र की विशेषता के वर्णन करते हैं। चलते हैं इसके आंसर की ओर। नंबर 6 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो पहला क्या है, साहस। बालिका मेना साहसी है, वह अंग्रेज जनरल से तनिक भी भयभीत नहीं होती। दूसरा, तर्कशील। बालिका मेना तर्क करना खूब जानती है, वह जनरल है के सम्मुख खूब तर्क करती है और उसे प्रभावित भी कर लेती है। तीसरा, भावुक। बालिका मेना भावुक है, वह अपने निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव रखती है और उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है। चौथा जो है वो है आत्म बलिदान। मेना कानपुर के किले में अपना अमर बलिदान दे देती है, ठीक। साथ है, महादेवी किस सपने के पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात कहती है। मेरे बचपन के दिन के पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक ना। तो चलते इसके आंसर की ओर। महादेवी की सपने के पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात करती है। इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, महादेवी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा होने की बात करती है। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती है। उनका विश्वास है कि यदि ऐसा हो जाए तो भारत का नक्शा बदल जा सकता है। भारत हर दृष्टि से उन्नत, शांत और समृद्ध देश बन सकता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ से शुरू है, ठीक ना, यहाँ से नीचे तक इधर आया है। मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। तो ये सवैये का रसखान है, ठीक ना, सवैये जो है उसके रसखान द्वारा लिखी पंक्ति है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, एक लकुटी यानी कि लाठी और
छोटा कंबल पर कवि रसखान जी तीन लोगों का राज विभव भी न्योछावर करने को तैयार है, क्योंकि वह लाठी गवाले और चरवाहे के रूप में सदैव ही श्री कृष्ण के कर कमलों में रहती है। दूसरी ओर कंबल भी कृष्ण के कंधों पर ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त दोनों ही वस्तुओं से कवि का विशेष लगाव है। यहाँ से लेकर यानी कि 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ, पढ़ लीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की ओर भी हम नहीं जाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ एक क्वेश्चन दिया था, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। और यहाँ अथवा में दिया था, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, शब्दों में वर्णन करें। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है। अगर आप ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको हल नहीं करना है। अगर इसको हल करना चाहते हैं तो इसको हल नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन का ही आंसर लिखे, नीचे वाले को छोड़ दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है कवि को कोयल से? इसके आंसर की ओर चलते हैं। नंबर 9 का आंसर है, क्योंकि कवि को महसूस होता है कि कोयल तो हरी भरी डाली पर बैठी है, किंतु वह काल कोठरी में कैद है। कोयल दूर गगन में उड़ सकती है, किंतु वह अंदर ही कैद है। कोयल मीठा बोलकर वाहवाही लूटती है, जबकि कवि कैदी होकर रो भी नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दें। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, शंकर के व्यक्तित्व को समझने के बाद कहा जा सकता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन खूबसूरत हो, जो उसकी दासी बनकर रह सके, जो अपनी हाँ में हाँ मिलाए। वही उमा को एक ऐसा लड़का चाहिए जो पढ़ा लिखा, सभ्य, समझदार एवं सबल व्यक्तित्व वाला हो, जो स्त्री को पूरा सम्मान दे, जो उसे पाँव की जूती या दासी ना समझकर उसे जीवन सांगनी माने। यहाँ देखिए लिखा है जीवन सांगनी माने। ठीक ना, अगला खंड घ है, इसमें रचना करना है। 11वां का क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखें। ठीक, अनुरोध यहाँ पत्र लिखने बोल रहा है। और अथवा में दिया है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ अगर आप ये ऊपर वाले क्वेश्चन को हल करोगे तो नीचे वाला क्वेश्चन को नहीं हल करना है। अगर नीचे वाला को हल करोगे तो ऊपर वाला को हल नहीं करना है। इसलिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ही हल करते हैं, यानी कि इस अपने मोहल्ले के नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र। पहले ऊपर में लिखना है, सेवा में विद्युत अभियंता, बिजली बोर्ड रांची, कोई जगह का नाम दे देनी है जहां आपका जगह होता है। विषय में लिखना है, सिंह मोड़ विकास नगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में महोदय श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह से मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप में हो रही है। कभी 2-3 दिनों तक विद्युत आपूर्ति होती नहीं, कभी उसकी आंख मिचौनी का खेल, और कभी लो वोल्टेज के कारण हम लोग त्रस्त हैं। इससे हमारी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता है। इस मोहल्ले में छात्रों की अधिकता है। मैं स्वयं ही मेडिकल टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब जो पत्र लिखा है आलोक कुमार, देखिए आलोक कुमार ये पत्र लिखा है, वो लिखा है, मैं स्वयं भी मेडिकल टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मोहल्ले की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की कृपा की जाए। यह विश्वास भाषण में लिखा है, आलोक कुमार, विकास नगर, सिंह मोड़, रांची। और यहाँ की डेट दिया है दिनांक 22 फरवरी 2022। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ अच्छी तरीके से, आप लोग देख लीजिए। ठीक ना, ऊपर से नीचे तक। और 12 है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखें। पहला है बिरसा मुंडा,
उसमें लिखना है भूमिका, जीवन परिचय, बिरसा मुंडा का देश के प्रति किए गए कार्य और समाज के प्रति दायित्व, निष्कर्ष। और दूसरा है मेरे प्रिय अध्यापक के बारे में लिखना है। तो आप जिसमें भी लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ बिरसा मुंडा के बारे में ही लिखता हूँ, ठीक है ना, बिरसा मुंडा के बारे में ही। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ लिखेंगे निबंध। तो शुरू हेडिंग में बिरसा मुंडा लिखना है, उसके बाद यहाँ भूमिका, भूमिका में यहाँ से इतना तक लिखना है। इतिहास, इतिहास में इतना तक लिखना है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है अलग राज्य, अलग राज्य में इतना तक यहाँ लिखना है। लास्ट और निष्कर्ष में इतना तक लिखना है। तो सबसे पहले हम भूमिका को पढ़ते हैं। भूमिका में सुरमई पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। एक बार जो यहाँ आ गया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि शौर्य, श्यामला, रतन गर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है। इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है। हर ओर प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती रहती है। दूसरा इतिहास, इतिहास में लिखा है अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा के लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं। पहले बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप में एक साथ थे। 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। बिहार के साथ इस भूप्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था, अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला। अतः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। अलग राज्य 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 2,69,00,000 है। इसके उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में ओडिशा। झारखंड में 30 के करीब जनजातियां रहती है, जिसमें संथाल, मुंडा और उराव ये 3 अत्यंत प्रमुख है। झारखंड में चावल, गेहूं दोनों फसलें होती है। आदिवासी चावल और पक्षियों के मांस को बेहतर रुचि से खाते हैं। मदिरापन भी इनमें व्यापक रूप से प्रचलन में है। तो मैं एक बार जूम कर देता हूँ अच्छी तरीके से, आप लोग देख लीजिए, ऊपर नीचे कर देता हूँ। देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्वान है। यहाँ उद्योग धंधों के जाल बिछे हैं। जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर है। तांबा, क्रोमाइड, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से उपलब्ध है। निष्कर्ष में दिया है नए राज्य के निर्माण से यहाँ के लोग अत्यंत आशान्वित। इस प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। झारखंड राज्य बने लगभग 15 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। तो ये रहा बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक। बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ लिखा गया। ये था लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था बिरसा मुंडा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में सब लिखा गया है। मुझे आशा कि आप ये वीडियो जो होगा आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अभी आप लोगों ने बिजली के कड़क और बादल की गड़गड़ाहट जरूर सुनी होगी। मेरे इलाके में भी वर्षा हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है, और बारिश होते हुए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। इतने मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट भी किए थे। हिंदी का वीडियो बनाया था, उसमें 1-2 स्टूडेंट कमेंट किए। ये मैं दिखाता हूँ लाइव आप लोग के सामने। एक जाने मन सरकार है, इसने लिखा आप नंबर 1 टीचर है सर। मैं थैंक यू बोलूँगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। जाने मन सरकार, ये उसका नाम नहीं है बल्कि उसकी आईडी का नाम है। उस आईडी से बनाया गया है अपना चैनल और कमेंट किया है आप नंबर 1 टीचर हैं सर। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ उस स्टूडेंट को, जाने मन सरकार की आईडी के मालिक को। अगला है हीरो बाबू। हीरो बाबू लिखा है यू आर ग्रेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद हीरो बाबू। आप लोग मेहनत करते रहिए और मेरे चैनल को फैलाइए और मेरे चैनल से लाभ उठाइए, ठीक। और एक कुमार यादव अमित भी है, ये भी लिखा आप नंबर 1 टीचर है। बहुत बहुत धन्यवाद सब ऑल स्टूडेंट को।
अब मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक, ये वीडियो की एंड करता हूँ। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।